हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों आज देखते हैं वायुमंडल और उसमें उपस्थित महत्वपूर्ण गैस के बारे में। तो चलिए वायुमंडल को में उपस्थित जितने गैस हैं और वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं। वायुमंडल ये क्या होता है? तो पृथ्वी जो वायु से घिरा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर से जो वायु का आवरण घिरा हुआ है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं और इसकी ऊपरी परत के अध्ययन को बोलते हैं वायुर्विज्ञान यानी एरोलॉजी। और इसके निचली परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसके निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए वॉल्यूम के हिसाब से मतलब कि आयतन के अनुसार वायुमंडल में जो गैस की मात्रा है उसकी मिश्रण किस प्रकार है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, 20% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% पाया जाता है। चलिए देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैस हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण गैस किस प्रकार से हैं उसको देखते हैं। नाइट्रोजन कैपिटल एन से सिंबल से एलिमेंट है जिसको इंडिकेट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14.007 होता है। और नाइट्रोजन का खोज डेनियल रदरफोर्ड ने किया था 1772 ईस्वी में। डेनियल रदरफोर्ड, ये वो रदरफोर्ड नहीं है जो नाविक का खोज किया था। नाविक का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये डेनियल रदरफोर्ड है। चलिए नाइट्रोजन के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है वायुमंडल में जो आग पर नियंत्रण करता है। अगर ये इसकी कमी हो जाए तो आग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा और बेकाबू हो जाएगा। वायुमंडल में अन्य सभी गैस की अपेक्षा इसकी तो मात्रा अधिक होती हैं और इसके उपस्थिति के कारण ही हम एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, पवन की जो शक्ति होती है और प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसी के कारण होता है। और इस गैस का सबसे मुख्य ये है कि ये रंग, गंध और स्वाद तीनों में, रंग कलर में, गंध स्मेल में और स्वाद में इसका कोई नहीं होता है। ये गैस का कुछ नहीं होता है, ये किसी वस्तु को तेज़ी से जलने से बचाती है, बताए थे ही। और इसका देखिए वायुमंडल में ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और नाइट्रोजन जो है ये वृक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे प्रोटीन का वो निर्माण करते हैं जो कि भोजन का मुख्य अंग है। चलिए दूसरा नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये O2 है। ऑक्सीजन इसकी ये एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है ये 8 है और मास है 16। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसकी उपस्थिति में ही किसी वस्तु को जलना संभव है और कि कोई वस्तु अगर जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना ही अति आवश्यक है। ऑक्सीजन ना होगा तो वस्तु नहीं जल पाएगी। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 64 किलोमीटर के फैलाव में है, लेकिन 16 किलोमीटर तक ही इसकी मात्रा हद तक ठीक है। 16 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। चलिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं था। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज मात्रा कितनी थी? तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज मात्रा थी वो 20.93% थी। नाइट्रोजन की ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन कितनी परसेंट? तो 78%। बहुत प्रकार से बनता है, जैसे पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो गैस बोलेगा तो ऑक्सीजन पाई जाती है और एलिमेंट बोलेगा तो एल्युमिनियम पाई जाती है। तो चलिए आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये भारी होने के कारण निचली परत में पाई जाती है और इसका विस्तार फिर भी 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य होता है, यानी कि सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी पर आसानी से आ सकती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण पृथ्वी जितनी एनर्जी को लेती है उसके मात्र 1% को ये अपने पास रखती है, 99% भाग को ये रिटर्न करती है। वैसी रिटर्न में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लौटने नहीं देता, ये अपरगम्य हो जाता है उसके लिए, तो उसमें विकिरण को रोकता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी यह गैस होता है। वायुमंडल की निचली परत को इसलिए गर्म हमेशा रखता है। तो हरितगृह प्रभाव हम जिसको बोलते हैं उसको CO2 हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, NO2 हुआ, CFC हुआ, ये सब हरितगृह प्रभाव को इफ़ेक्ट करता है, हरितगृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है ओजोन। यह ऑक्सीजन का ही ये O3 ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट के मिलने से बनता है, 3 एटम से मिल के बनता है ओजोन। ओजोन जो होता है ये देखिए ओजोन वायुमंडल में अधिक हाइट पर और अति न्यून मात्रा में ये मिलती है। यह गैस तेज़ी से
आड़ ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी परागम्य परावैंगनिक किरण जो होता है इसको अवशोषित करती है। और परावैंगनिक किरण जो होती है ये सूर्य से निकलने वाली एक ऐसा रे होता है जिससे पृथ्वी पर अगर पहुंच जाए तो बहुत से कैंसर जैसी बीमारी आ सकती है। तो भगवान ने देखिए कैसा बनाया कि ओजोन गैस का जो परत है ये समताप मंडल के आसपास पाया जाता है। ओजोन मंडल, उसमें ओजोन गैस की मात्रा पाई जाती है उतनी जितनी कि अल्ट्रावायलेट रे के कुछ पार्ट को ये रोक सके पृथ्वी पर आने के लिए। और यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में केंद्रित रहता है। अगर इसकी कमी हो जाए, बताए थे कि अगर इसकी कमी हो जाए तो पृथ्वी पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी आ सकती है। तो चलिए, जलवाष्प, पृथ्वी का आखिरी पार्ट जलवाष्प होता है, ये भी उपस्थित होता है पृथ्वी के वायुमंडल में। तो ये एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प जो होता है उसका 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इसके संघनन यानी जलवाष्प के ही संघनन से बादल, कुहासा, वर्षा, ओस, हिम आदि सब जो होते हैं निर्माण वो होते हैं। या एक कंबल के भांति कार्य करता है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों के अधिकतम भाग को ये अवशोषित करता है और पृथ्वी द्वारा छोड़े गए ऊष्मा को संयोजित करके रखता है जिससे कि पृथ्वी अत्यधिक न ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। कुछ फैक्ट हैं इसके कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो पृथ्वी के ताप को बनाए, अभी बताए थे कि CO2 का गुण क्या होता है। पृथ्वी से आने वाली विकिरण किरण को ये अवशोषित परागम्य होता है, उसके लिए पृथ्वी पे आ सकती है, लेकिन पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मीय किरण के लिए अपरागम्य हो जाती है। इसीलिए मतलब कि उसको बाहर नहीं आने देती है। तो जैसे CO2 गर्म रखता है पृथ्वी के निचले भाग को, CO2 होता है भारी होता है ये, जिसके कारण ये पृथ्वी के निचले पार्ट में पाई जाती है जो 32-35 किलोमीटर के आसपास में पाई जाती है। और आकाश का जो नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये फिजिक्स के अनुसार, लेकिन धूलकण के कारण भी होता है। धूलकण ही ना प्रकीर्णन करता है, पृथ्वी में जो धूलकण पाए जाते हैं उसी से प्रकाश का प्रकीर्णन संभव हो पाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से हम देख लेंगे। आज हमने वायुमंडल और उसमें उपस्थित विद्यमान गैस के बारे में पढ़ा और जितना बात बताया गया है ये किसी भी कंपटीशन चाहे स्टेट लेवल का हो, SSC हो, RRB हो, किसी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना, जिसमें वायुमंडल को कुछ परतों में बांटा गया जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, तो आयन मंडल। इसी मंडल को पढ़ेंगे कि इसमें कितना कितना और कितनी कितने किलोमीटर में है, इसकी उपस्थिति कितनी है और इसका क्या कार्य है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं, सब्सक्राइब करने में ना मेरा खर्च होता है कुछ, ना मेरे को प्राप्त कुछ होता है, ना आपका कुछ खर्च होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो देखते हैं तो लाइक करें और शेयर करें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।